मैंने कितना मस्त बनाया था ना इसको। और आप लोग इसको कमेंट करके बताना कैसा बनाया है ना। देख लो, यहाँ से निकलना है गाइस हमको। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज पूरे दिन भर इस बिस्तर पे ही बैठा रह गया। मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और देखो मैं फ़िज़िक्स की बुक लेके आया था। कहाँ से लाया था? हाँ, कॉलेज से लेके आया था। और अपडेट इसकी बढ़ गई है 15 तारीख तक और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगले महीने से मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी चालू हो सकता है। तो अब देखो हमारा क्या होता है। और ये मेरी बहन का पूरा वो रखा हुआ है, असाइनमेंट वगैरह रखा है, उसका पूरा सब चीज़ कंप्लीट है। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने भी अपना पूरा असाइनमेंट जमा कर दिया था, तो अब हम फ्री हो गए हैं असाइनमेंट से। बस अब हमें सिर्फ पढ़ना है। ये देखो, ये बुक भी रखी है, तो इसमें पता है देखो ये मैं क्या क्या बनाया हूँ यहाँ पे। पढ़ाई के अलावा देखो सब मैं कर सकता हूँ ये। और एक दिन क्या हुआ था, यूट्यूब एक दिन मेरे माइंड में इतना चलने लगा ना, ये देखो पूरा लाइन से यूट्यूब 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 लिखते गया। तो गाइस देखो ऐसा चलता है मेरे साथ, है ना। तो अभी रात के बज रहे हैं शायद 9 बज रहे हैं, बहन खाना बना रही है। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो आज कहीं बाहर भी नहीं गए, कॉलेज भी नहीं गए। आज सोचे शाम को ही ब्लॉग बना। एक चीज़ आपको दिखाऊँ, देखो मैं आज बनाया था अपनी बहन की ड्राइंग बना रहा था। देखो ये देखो, है ना, मस्त दिख रहा है ना। बट हुआ ये कि मैं बना रहा था अपनी बहन की ड्राइंग, ये पता नहीं कौन है ऑलरेडी। बस ये आउटलाइनिंग की, तो आउटलाइनिंग मिस्टेक हो गई, तो उसके चक्कर में ना थोड़ा सा वो बिगड़ गया है। देखो अभी इसको मैंने कब स्टार्ट किया था, बहुत मतलब 2-3 हफ्ता हो गया इसको स्टार्ट किए, बट अभी कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। और मेरा मन भी इसको नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट का मन नहीं करता है कुछ करने का, तो मान ही चलो उसका आर्ट वर्क वैसा ही वैसा रहता है। और देखो हमारे रूम में भगवान भी रखे हुए हैं और अगरबत्ती वगैरह भी चलती रहती है यहीं पे। और माता शारदा जी की फ़ोटो वहाँ पे किनारे लगी है। और ये हमारे बैग्स, सूटकेस, बैग यहीं पे रखे होते हैं। एंड यहाँ से आपको सीन दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। और ये मेरे कपड़े वगैरह रखे हैं यहाँ पे जितने भी। देखो हम लोग भोपाल में पढ़ते हैं ना, तो ये देखो घर में थे तो बड़ा सा आईना लगा रहता था। अब देखो इतने छोटे से आईने में क्या लगाना पड़ता है अपने को। और ये तो मेरी हाइट से भी छोटा कैमरा, में पता है मेरे को कैसे ऐसे फैल के ना यहाँ पे नीचे घुसना पड़ता। देखो तब जाके ना मेरे को मेरा शकल दिखता है। देखो ऐसे दिक्कतें की सामना करना पड़ता है। और आपको एक मस्त चीज़ दिखाऊं, ये जो खिड़की है ना, खिड़की इसके बाहर लगी है एक लाइट। ये लाइट जो दिख रही है ना, पूरा रात भर गाइस यहाँ से मतलब लाइट वगैरह आती रहती है। देखो पूरा, और मैं यहाँ से लाइट बंद भी कर दूँगा ना, देखो ये तो कितना फोकस आ रहा है। तो ये ना पूरा रात चलते रहता है, तो इस चक्कर में ना हमको नींद नहीं आती। और ये एक एडवांटेज भी है कि अगर लाइट वगैरह चली जाती है ना, मतलब अगर हमको लाइट नहीं जलाना है, बिजली कम यूज़ करनी है, तो रात में अपन यहीं भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो बाहर की लाइट इतनी तेज़ है कि अपन खिड़की खोल दें ना, तो इतनी लाइट तो अंदर आ जाती है कि अपन पढ़ सकते हैं भाई। तो उसका इतना अच्छा एडवांटेज है कि हाँ, बिजली का बिल जो आता है ना, तो वो कम ही आता है। एक ये बल्ब भी लगा है, एक ये ऊपर पंखा भी लगा है ना। तो पंखा तो अभी शायद ठंडी चल रही है, तो पंखा उतना यूज़ नहीं होता, बस एक बल्ब लगा है, बस वो बल्ब बस यूज़ होता है, हो गया हमारे लिए, इतना ही बहुत काफ़ी है। तो ये तो सिर्फ शाम को चलता है, बाकी दिन भर में हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, है ना। और एक बात तो आपको बता देता हूँ, यहाँ एक तो मच्छर, उनके लिए हमने ये कोबरा का अगरबत्ती लगा के रखा है, क्योंकि रात में लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है उसको, मच्छर। बस हमारे रूम में यही सब भी है। और एक छोटा सा लाइट है जिसको हम जीरो के लिए लगाए थे, क्योंकि बिना हल्की लाइट के ना मेरे को नींद नहीं आती, तो उसका यूज़ भी नहीं होता, क्योंकि वो खिड़की पूरा काम कर देती है हमारा, है ना। ये देखो मेरे कपड़े वगैरह पूरे टंगे हुए हैं, जो मैं कॉलेज वगैरह पहन के जाता हूँ। ये मेरी कॉलेज की टी शर्ट है नीली कलर की, जिसको पहन के मैं जादू दिखता हूँ, जादू, है ना।
और ये मेरे मुझे साला अगर 3 दिन ना धोऊंगा तो इतने गंद आते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये पोस्टर हैं कृष्ण जी के 2 ठो लगे हैं। ये पोस्टर ना हमारे आने से पहले लगे हुए थे, तो और ये कब के हैं, ये हैं 2022 के। तो शायद जो हमसे पहले यहाँ पे रहते थे रेंट में, तो शायद उन्होंने भी लगाया होगा, तो हमें नहीं पता। और मैं इसको लेके आया था 15 रुपये का, इसको लेके आया था स्ट्रेस कम करने के लिए, बट स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि वो तक काम में नहीं आ रहा है। अब आप भी बताओ, आया था तो सारा बॉडी मसल्स थी, बैक एब्स थे, अब देखो झुरा के रह गया हूँ भाई। अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, देन सेकेंड सेमेस्टर में हमारा ईडी होगा, तो देखते हैं कितना कठिन है ईडी। सिविल से ज़्यादा कठिन अगर होगा तो भाई फिर हमसे निकल चुकी हमारी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा ना मेरे सेमेस्टर में कितने कम मार्क्स आए हैं, मैं क्या बताऊँ। फिज़िक्स में बता रहा हूँ आपको 28 में से 1 नंबर आया, 1 या 1.5 नंबर। अब बताओ, सिर्फ मैथ और उसमें पास था, 17 नंबर आया था, और बाकी सब में 5 से कम था। अब बताओ ऐसे में इंजीनियरिंग निकलेगी। 12th तक तो मान चलो ठीक था कि हाँ बेस्ट स्टूडेंट था अपने क्लास का, उतना ही बेस्ट नहीं था कि एवरेज था। अब देखो इंजीनियरिंग में आते अपना बंटा धार हो गया भाई यहाँ पे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सिर्फ छोटा हो सकता है क्योंकि आज दिन भर में सो गया था, तो और वीडियोस बनाने का टाइम भी नहीं मिला, तो अभी छोटा सा टाइम मिला है, तो इसी में आप लोगों को दिखा दिया कि मैं कैसे रहता हूँ यहाँ पे, है ना। और ये हमारा पूरा देखो ऐसा कुछ सेटअप है, और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ, यहीं पे बैठ के पढ़ाई करता हूँ, है ना। तो बस कुछ ऐसा ही सीन है। इसको मैं लेके आया था स्टडी करने के लिए टेबल, है ना, बट इसमें स्टडी ही नहीं हो पा रही है। यही तो बात है ना, अब क्या बताएं, बस चलता रहता है ऐसे। अब चलो खाना खाते हैं, इसको यही पेंट करते हैं क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 9:30, है ना। तो अभी हम सोचते हैं जल्दी सो जाएं, तो जल्दी सुबह उठे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा मंडे से ना फिजिक्स का टेस्ट है। अगर हम टेस्ट में नहीं गए, जो हमने टेस्ट नहीं दिया, तो मैम हमारे उसमें क्या बोलते हैं, एक असाइनमेंट वाली फाइल है, मैम ने बोला था जो टेस्ट देगा मैं उसकी असाइनमेंट फाइल चेक करूँगी, बाकी हमने जमा कर दिया था। अब देखते हैं कितना कितना नंबर देती हैं, तो बाकी अब मंडे को देखते हैं। इस संडे का ब्लॉग तो आपके पास शायद नहीं आ पाएगा, अब डायरेक्ट आपको मंडे को ही ब्लॉग मिलेगा, है ना दोस्तों। कल मिलते हैं अलग ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे ब्लॉग को।